Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete question number 1st and 2nd of exercise 9.1. Today we will start from question number 3rd. Convert the following into meters and centimeters. Student, question number 3rd में given each parts में सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर एंड सेंटीमीटर में. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, पार्ट ए में गिवन है 200 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के. सो सेंटीमीटर हमें गिवन है और किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. सो स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 200 को किससे, 100 से. किस पे जाएगा स्टूडेंट, 2 पे. 200. नाउ माइनस, जीरो में से जीरो को माइनस किया, जीरो. जीरो में से जीरो को माइनस किया, जीरो. 2 में से 2 को माइनस किया, जीरो. सो स्टूडेंट्स 2 कोशेंट एंड रिमाइंडर 0 0 और स्टूडेंट कोशेंट 2 के साथ क्या राइट करेंगे, मीटर, और रिमाइंडर के साथ सेंटीमीटर. मीन्स क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी. पार्ट डी में गिवन है 1790 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1790 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. सो स्टूडेंट्स किस पे जाएगा, 1 पे. 100. नाउ माइनस, 9 में से 0 को माइनस किया, 9. 7 में से 0 को माइनस किया, 7. 1 में से 1 को माइनस किया, 0. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे. अब नंबर क्या हो गया, 790. अब किस पे जाएगा स्टूडेंट, 7 पे. 700. नाउ माइनस, 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 9 में से 0 को माइनस किया, 9. 7 में से 7 को माइनस किया, 0. सो स्टूडेंट क्वोशंट इज 17 और रिमाइंडर इज 90. नाउ स्टूडेंट क्वोशंट के साथ क्या राइट करेंगे, मीटर, और रिमाइंडर 90 के साथ क्या राइट करेंगे, सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 17 मीटर 90 सेंटीमीटर. I think students you understand. Now we do next part. Part H. Student part H में given है 5505 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मीन्स डिजिट एक साथ गिवन है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे इसमें डिवाइड, किससे, 100 से. किस पे जाएगा स्टूडेंट्स, 5 पे. नाउ माइनस, 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 5 में से 0 को माइनस किया, 5. 5 में से 5 को माइनस किया, 0. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे. अब नंबर क्या होगा, 505. अब अगेन ये 5 पे जाएगा, 500. नाउ माइनस, 5 में से 0 को माइनस किया, 5. 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 5 में से 5 को माइनस किया, 0. Now student quotient is 55 and remainder is 05. So student quotient के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है, मीटर, और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है, सेंटीमीटर. Now student our answer is 55 मीटर 05 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 के इच पार्ट्स में 100 से डिवाइड करना है. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 3. Now we do next question. Question number 4. Convert the following into kilometer and meter. Student question number 4 के इच पार्ट्स में given units को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है. नाउ पार्ट ए, 195 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर और मीटर में. 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1000 मीटर के. स्टूडेंट्स इसमें हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड. नाउ डिवाइड के अंदर 1025 किससे डिवाइड करेंगे, 1000 पे. किस पे जाएगा स्टूडेंट्स, 1 पे. 1000. नाउ माइनस, 5 में से 0 को माइनस किया, 5. 2 में से 0 को माइनस किया, 2. 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 1 में से 1 को माइनस किया, 0. सो स्टूडेंट क्वोशंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 25. नाउ स्टूडेंट 1 क्वोशंट के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है, किलोमीटर, और रिमाइंडर 25 के साथ स्मॉल यूनिट राइट करनी है, मीटर. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 1 किलोमीटर 25 मीटर. I think students you understand. Now we do next part. Part C, 2000 मीटर. 1 किलोमीटर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के. सो स्टूडेंट 2000 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 मीटर से. किस पे जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पे. 2000 मीटर. नाउ माइनस, 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 0 में से 0 को माइनस किया, 0. 2 में से 2 को माइनस किया, 0. So student quotient is 2 and remainder is 0 0. Now student our answer is 2 kilometer 00 मीटर. फ्रेंड्स क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है, किलोमीटर, और रिमाइंडर के साथ स्मॉल यूनिट राइट करनी है, मीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ.
5575 मीटर। स्टूडेंट्स इसको किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। नाउ 5575 को 1000 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा? 5 पे। 500 नाउ माइनस 7 में से 0 को माइनस किया 7, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 5 में से 5 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे, अब नंबर हो गया 575। नाउ स्टूडेंट्स अगेन ये 5 पे जाएगा। नाउ 500 माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 7 में से 0 को माइनस किया 7, 5 में से 5 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स आवर क्वोशंट इज 55 एंड रिमाइंडर इज 75। नाउ स्टूडेंट्स 55 किलोमीटर 75 मीटर मीन्स क्वोशंट के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है किलोमीटर और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है मीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के इच पार्ट्स को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे डिवाइड करना है? 1000 से। सो स्टूडेंट्स यू डू प्रैक्टिस टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। So students, you do complete question number 3rd and 4th in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning dear students, welcome to our YouTube channel. Myself Deepa Sharma, I am your English teacher for class 3rd. In the previous video we did completed chapter 13, chapter 12, I wish I were. So dear students, today I will start question answer. So dear students, let's start. Chapter 12, I wish I were, question answer. F part, question number first. What does the Bengal seller cries out? What does the Bengal seller cries out? क्या चूड़ी बेचने वाला बाहर चिल्ला रहा था? आंसर इज यस, द बेंगल सेलर क्राइज आउट। हाँ, चूड़ी बेचने वाला बाहर चिल्ला रहा था जोर जोर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड द चाइल्ड इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ ऑफ होकर? व्हाट मेड द चाइल्ड इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ ऑफ होकर? बच्चा होकर से इम्प्रेस होकर क्या बनना चाहता था? बच्चा जो फेरी वाला था उससे प्रभावित होकर क्या बनना चाहता था? आंसर इज आई विश आई वर ए होकर। उसकी यही इच्छा थी कि मैं एक फेरी वाला बनूं, काश मैं भी एक फेरी वाला होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बिकम? व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बिकम? बच्चा क्या बनना चाहता? बच्चे की क्या विश थी कि वह क्या बने, मतलब आगे क्या बनना चाहता है? आंसर इज द चाइल्ड विशेज दैट स्पेंडिंग माई डे इन द रोड। बच्चा यह चाहता था कि मेरा पूरा दिन रोड पर स्पेंड हो, रोड पर बीते। क्वेश्चन नंबर 4 इज द चाइल्ड हैप्पी विद हिज लाइफ? क्या बच्चा अपनी जीवन में खुशी था? क्या बच्चा अपने जीवन में खुश था? आंसर इज नो, नहीं, द चाइल्ड वॉज नॉट हैप्पी विद हिम लाइफ। नहीं, वह अपने जीवन में खुश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच टू थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड व्हेन ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड? दो चीज़ बताइए जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है व्हेन ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जब बगीचे वाला ग्राउंड को खोदता है, बगीचे को खोदता है। ऐसी दो थिंग्स बताओ। आंसर इज फर्स्ट है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। वह देखता है कि गेट पर जो गार्डनर है वो डिगिंग द ग्राउंड को खोद रहा है, यानी जमीन को खोदते हुए देखता है। सेकंड है, नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि कोई भी उसे खुदाई करते हुए नहीं रोक रहा है। टू थिंग्स है बेटा, फर्स्ट है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। सबसे पहले वह यह देखता है कि अपने गेट पर जो बगीचे वाला है, जो गार्डनर है, वो ज़मीन को खोद रहा है। सेकंड है कि नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि कोई भी उसे खुदाई करते हुए नहीं रोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ डिड द चाइल्ड सी द गार्डनर? बच्चा बगीचे वाले को क्या करते, मतलब बच्चा है बगीचे वाले को कैसे देख रहा है? जो बच्चा है वो गार्डनर को कैसे देख रहा है? तो आंसर इज द चाइल्ड सीज द गार्डनर। बच्चा बगीचे वाले को देखता है थ्रू द गेट ऑफ द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। द चाइल्ड सीज द गार्डनर, बच्चा बगीचे वाले को देखता है थ्रू द गेट ऑफ द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जमीन में खोदते हुए। वह बच्चा बगीचे वाले को गेट पर देखता है कि जो गार्डनर है वो जमीन में खुदाई
कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, रिपीट अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बेंगल सेलर क्राइज आउट। जो बेंगल सेलर है, जो चूड़ी बेचने वाला है, क्या वो बाहर चिल्ला रहा था? यस, आंसर है यस। हाँ, द बेंगल सेलर क्राइज आउट। हाँ, चूड़ी बेचने वाला बाहर चिल्ला रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट मेड द चाइल्ड इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ ऑफ हॉकर। बच्चा हॉकर से प्रभावित होकर, फेरी वाले से प्रभावित होकर क्या बनना चाहता है? आंसर है, क्या उसकी इच्छा है? उसकी इच्छा है कि आई विश आई वर ए हॉकर, काश मैं भी एक फेरी वाला होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बिकम। वह अपने जीवन में आगे क्या क्या विश थी उसकी, जो अपने जीवन में आगे बने? तो आंसर है द चाइल्ड विशेज, उसकी इच्छाएं थी कि दैट स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, कि जो मेरा पूरा दिन है वो रोड पर बीते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द चाइल्ड हैप्पी विद हिज लाइफ। क्या बच्चा अपने जीवन में खुश था? नो, नहीं। द चाइल्ड वाज नॉट हैप्पी विद हिम लाइफ। नहीं, मैं अपने जीवन में खुश नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच टू थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड। ऐसी कौन सी दो वस्तुएं हैं जो बच्चों को प्रभावित करती है? व्हेन ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। जब जब जो बगीचे वाला है वो जमीन को खोदते हुए देखता है। बच्चा जमीन को खोदते हुए देखता है, तो उसके जीवन में ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं? आंसर इज फर्स्ट है आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस। जब वह बच्चा अपने गेट पर गार्डनर को ज़मीन में खोदते हुए देखता है। तो सेकंड है नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि कोई भी उसे खुदाई करते हुए नहीं रोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड द चाइल्ड सी द गार्डनर। हाउ डिड द चाइल्ड सी द गार्डनर। बच्चा बगीचे वाले को कैसे देख रहा है? तो आंसर है द चाइल्ड सीज द गार्डनर थ्रो द गेट ऑफ द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। बच्चा बगीचे वाले को देख रहा है कि गेट पर वह खुदाई कर रहा है, ज़मीन में खुदाई करते हुए देखता है। बच्चा बगीचे वाले को ज़मीन में खुदाई करते हुए देखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में आज हम करेंगे पाठ 12 शैतान बालक। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की बदमाशी या शैतानी प्राणघातक हो सकती है। प्राणघातक यानी जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली। मौज मस्ती अच्छी बात है, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके स्वयं के लिए भी प्राणघातक हो सकती है। इस अध्याय में एक ऐसे शैतान बालक की कहानी बताई गई है जो बाद में अपनी शैतानियों से जीवन भर के लिए एक कटु सबक सीखता है। शैतानियों का परिणाम भयानक हो सकता है। औरों की शैतानियों से सबक लेना चाहिए। इस पाठ में ऐसे ही एक शैतान बालक की कहानी है जिसको बाद में अपनी शैतानियों से सबक मिलता है। दीपावली के समय अजय के चेहरे पर छाई खुशी तो देखते ही बनती थी। दीपावली उसका सबसे प्रिय त्योहार था, और होता भी क्यों न, उसे जलाने के लिए खूब सारे पटाखे जो मिलते थे। तो अजय का सबसे प्रिय त्योहार कौन सा था? दीपावली। इस बार पापा उसके लिए कुछ बम वगैरह पहले से ही ले आए थे। अजय के मन में एक शैतानी उमड़ी। उसने 2-3 बम उठाए और घर के पिछवाड़े पहुंच गया। वहां पर कुछ छोटी छोटी पुरानी मटकियां पड़ी थीं। अजय ने बम को जमीन पर रखा, उसे आग लगाकर फुर्ती से उसके ऊपर मटकी रख दी और खुद पीछे हट गया। धड़ाम से जोरदार आवाज के साथ मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। अजय खुशी से तालियां बजाने लगा। धमाके का रहस्य जानने के लिए उसकी मम्मी पीछे से आई तो जमीन पर बिखरे मटकी तथा बम के टुकड़े देखकर सब समझ गई। तो यह सब तुम्हारी शैतानी है। देखो अजय,
अच्छे बच्चे इस तरह के खतरनाक काम नहीं करते। अगर मटकी का कोई टुकड़ा उड़कर तुम्हें लग जाता तो चलो छोड़ो इसे और पढ़ाई कर लो। तो बच्चों क्या किया अजय ने? बम के आग लगाकर उस पर मटकी रख दी और मटकी एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई और उसके टुकड़े ज़मीन पर बिखर गए। तो मम्मी ने क्या किया? उसको डांटा। यहाँ तो मम्मी ने मना कर दिया, क्यों न घर से बाहर सड़क पर पहुंचकर यह खेल खेला जाए, खूब मज़ा आएगा। सोचकर अजय ने 2 मटकियाँ उठाई और चुपके से सड़क के पास पहुंच गया। वहाँ उसे अपना दोस्त अखिल दिखाई दिया। तो अजय के दोस्त का क्या नाम था? अखिल। आओ अखिल, एक नया तमाशा करते हैं, अजय ने उसे बम और मटकियाँ दिखाते हुए कहा। नहीं अजय, ऐसा मत करना, यह खेल खतरनाक साबित हो सकता है, अखिल ने उसकी शैतानी भांपकर कहा। तुम्हें नहीं देखना तो न देखो, मैं तो इन्हें फोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने सड़क के बीच में एक बम जलाकर उस पर मटकी रखी और पीछे हट गया। धड़ाम से आवाज़ के साथ मटकी के टुकड़े छितरा गए नहीं, बिखर गए। अखिल अपने कानों पर हाथ रखे दूर खड़ा रहा। दूसरी बार भी ऐसा ही करते हुए अजय ने बम जलाकर मटकी ऊपर रख दी। जब कुछ समय तक बम न फूटा तो वह मटकी की तरफ बढ़ा। दूर खड़े अखिल ने जब उसे मटकी की तरफ जाते देखा तो चिल्लाकर बोला, अजय आगे मत बढ़ो, बम में छिपी चिंगारी हो सकती है। कहने के साथ ही वह उसकी तरफ दौड़ा, पर तब तक अजय मटकी के पास पहुंच चुका था। तभी धड़ाम के साथ मटकी फूट गई। इसी के साथ अजय चीख मारते हुए वहीं पर गिर पड़ा। उसके चेहरे तथा हाथ पांव से खून बह रहा था। यह देख अखिल भागकर अजय की मम्मी को वहां बुला लाया। अजय को खून से लथपथ देखकर मम्मी ने रोना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के चुप कराने पर वे अजय को रिक्शा में लिटाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने फौरन अजय का उपचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र है कि अजय को ज़्यादा चोट नहीं आई, साथ ही इसकी आंखें भी सही सलामत है। बस मटकी के टुकड़े लगने से शरीर पर घाव हो गए हैं, जिन पर मैंने पट्टी बांध दी है। अब आप अजय को घर ले जा सकती हैं। कुछ दिनों में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आह, कहराते हुए अजय ने अपनी आंखें खोली। अपने आसपास मम्मी पापा तथा छोटी बहन को देखकर उसकी आंखें भर आई। अजय, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कि इस तरह की शैतानियाँ खतरनाक सिद्ध हो सकती है, पर तुम नहीं माने। अब तुम्हें कुछ दिनों तक इसी हालत में रहना होगा, मम्मी बोली। इस बार तुम दीपावली भी नहीं मना पाओगे, पापा ने कहा। मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। मैं वादा करता हूँ कि आगे फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। कहते हुए अजय की आंखों में पछतावे तथा सच्चाई की झलक साफ नजर आ रही थी। तो देखा बच्चों, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे और बड़ों की बात न मानकर कोई भी शैतानी नहीं करनी चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। ऐसी शरारत खतरनाक सिद्ध हो सकती है।
प्राणघातक हो सकती है। तो बच्चों अब करेंगे हम इस पाठ के शब्दार्थ। सचेत, सावधान, खतरनाक, हानिकारक, सलामत, कुशल, नतीजा, परिणाम। प्रिय, प्यारा, फुर्ती, तेजी, चेहरा, मुंह, लथपथ, भीगा हुआ, खूब, ज़्यादा, फौरन, तुरंत, उपचार, इलाज, सबक, पाठ। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी को ये पाठ अपनी पुस्तक से एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।